महाभारत आर्य संस्कृति तथा भारतीय सनातन धर्म का एक महान ग्रंथ तथा अमूल्य रत्नों का अपार भंडार है। भगवान वेद व्यास स्वयं कहते हैं कि इस महाभारत में मैंने वेदों के रहस्य और विस्तार, उपनिषदों के संपूर्ण सार, इतिहास, पुराणों के उन्मेष और निमेष, चातुर्वर्ण्य के विधान, पुराणों के आशय, ग्रह नक्षत्र तारा आदि के परिमाण, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान, पाशुपत, अंतर्यामी की महिमा, तीर्थों, पुण्य देशों, नदियों, पर्वतों, वनों तथा समुद्रों का भी वर्णन किया गया है। अतएव महाभारत महाकाव्य है, गूढ़ार्थ में ज्ञान विज्ञान शास्त्र है, धर्म ग्रंथ है, राजनीतिक दर्शन है, कर्मयोग दर्शन है, भक्ति शास्त्र है, अध्यात्म शास्त्र है, आर्य जाति का इतिहास है और सर्वार्थ साधक तथा सर्वशास्त्र संग्रह है। सबसे अधिक महत्व की बात तो यह है कि इसमें एक अद्वितीय, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वलोक महेश्वर, परमयोगेश्वर, अचिंत्यानंत, गुणगण संपन्न, सृष्टि स्थिति प्रलयकारी, विचित्र लीला विहारी, भक्त भक्तिमान, भक्त सर्वस्व, निखिलर समृद्ध सिंधु, अनंत प्रेमाधार, प्रेम घन विग्रह, सच्चिदानंद घन, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के गुण गौरव का मधुर गान है। इसकी महिमा अपार है। औपनिषद ऋषि भी इतिहास पुराण को पंचम वेद बताकर महाभारत की सर्वोपरि महत्ता स्वीकार की है। यहाँ एक क्लिक में पढ़े श्री महाभारतम आदि पर्व प्रथमोध्याय। टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स। महाभारत का लेखन। परिचय। महाभारत के 18 पर्व ये भी पढ़े। महाभारत की कथा अनुसार महर्षि वेद व्यास हिमालय की एक पवित्र गुफा में तपस्या में लीन होकर मन ही मन में महाभारत को शुरू से अंत तक की सभी घटनाओं को स्मरण करके महाभारत की रचना कली थी। वेद व्यास ने मन ही मन में महाभारत की रचना तो कली, परंतु एक गंभीर समस्या खड़ी हुई कि इस महाकाव्य के ज्ञान को साधारण जन तक कैसे पहुंचाया जाए। इस काव्य की जटिल रचना और बड़ी लंबाई के कारण बहुत कठिन था। कोई बिना गलती किए वैसा ही लिखता जाए जैसा ही व्यास बोलते जाए। इसलिए महर्षि वेद व्यास ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के कहने पर व्यास जी गणेश के पास पहुंचे। भगवान गणेश वेद व्यास के कहने पर लिखने के लिए तैयार हो गए, परंतु गणेश ने वेद व्यास के सामने एक शर्त रखी कि एक बार काव्य लिखना शुरू हो जाए फिर काव्य समाप्त न होने तक बीच में कहीं लिखना बंद नहीं करेंगे। वेद व्यास जानते थे कि यह शर्त बहुत कठिन है, इसलिए वेद व्यास ने भी एक शर्त राखी कि कोई भी एक श्लोक लिखने से पहले श्लोक का अर्थ समझना होगा। गणेश ने भी यह शर्त का स्वीकार किया। इस तरह वेद व्यास बोलते गए और गणेश लिखते गए।